मेन समस्याएं हैं जी उसी वजह से हम चुनाव में हैं। जी और समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं। जी जब हम जो है राजनीतिक पार्टी में हैं किसान यूनियन की, तो समाज सेवा कर भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी वजह से हम मैदान में आए हैं। अच्छा, एस कुमार त्यागी जी, आपसे बात करूं, आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे गांव आपके उद्देश्य क्या है जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं कि इन समस्याओं का निस्तारण मैं कर दूं जिनसे आमजन पीड़ित है? जी, हमारे गांव की जो मेन समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी। जी जो पानी की निकासी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा चांदी नगर चमरावल की रोड बराबर टूटी रहती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई नाला खुदे जी और ये पानी नदी में जावे। जी पहली समस्या। जी दूसरी समस्या हमारी ये है कि झोड़ों का हमारे का इनका सौंदर्यकरण हो, जी यानी कि इनकी खुदाई हो और सौंदर्यकरण हो, और जो अतिक्रमण है वो इन पर से हटाया जाए। जी दूसरी समस्या ये है। तीसरा हम ये करना चाहेंगे कि मेन रास्ते जितने हैं इन पर CCTV कैमरे हों, ताकि कोई घटना हो, आदमी वहाँ को गुजरे तो वे देख लिए जाए। हाँ वेस्ट मैनेजमेंट से कूड़ा प्रबंधन की बात हाँ, आपसे कूड़े की भी है कि सफाई पर तो ध्यान होना ही चाहिए। अच्छा, खेल का मैदान जैसे आपके गाँव में नहीं? खेल का मैदान हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अगर हम हुए प्रधान बने तो कहीं ना कहीं कोई जगह ढूंढेंगे कि खेल का मैदान बनवाएं। उस शिक्षा के शिक्षा के बारे में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जूनियर स्कूल है, इंटर कॉलेज हो जाए तो हमारे बच्चे परेशान ना हो। लाइब्रेरी भी कोई नहीं है, लाइब्रेरी हो जाए तो और अच्छी बात है। कोशिश करेंगे कि हम लाइब्रेरी बनवाएं, लेकिन इंटर कॉलेज तो बनवाने की पूरी फुल कोशिश करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं आपसे बात करूं, देखो एक आइटम्स आता है, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनी और करनी में अंतर होता है। बहुत अंतर है। वादे तो काफ़ी होते हैं, सभी करते हैं, इतने प्रत्याशी होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। उनके वो रहता है डाक के 3 पात। आपके साथ क्या हो? देखो ऐसा है जी, अक उम्मीद पे ही कायम होती है सब चीज़। मेहनत आदमी करता है, जी फल का तो पता ही नहीं लगता। जी पूरी साल बच्चा पढ़ा है, पता नहीं नंबर, लेकिन मेहनत हम उतनी करेंगे। अब जितने हम वादे ये कर रहे हैं, भगवान ने चाहे आपको दोबारा मिलेंगे अगर जीते तो 5 साल बहुत होती हैं, साल भर में 365 दिन होते हैं। तो अगर हम अपना ध्यान लगाएंगे तो पूरे करेंगे। अच्छा, एस कुमार त्यागी जी, आपसे बात करूं, आपके गांव में लगभग मान के चलें कि 4 से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जी, आपकी जीत का संभावित आधार क्या मानकर चल रहे हैं आप कि ग्रामीण मतदाता आप ही को वोट क्यों देंगे? देखो जी, मेन जो है हम इसलिए मान के चल रहे हैं कि क्वालिफाइड आदमी हूँ मैं। जी लोगों ने मेरा जो है भारतीय किसान यूनियन का कारावास देखा हुआ भी है कि हमने ये रोड बनवाई भी है। जी जो हमारी ये जटोल को रोड जा रही है, जब इस पर हमारा एक किसान ख़त्म हुआ, ट्रॉली पलटी, हमने SDM को अप्लाई करा, उन्हें अवगत कराया और हमने ये बनवाई। तो हमारे इस काम को देख के हमें ये उम्मीद है कि लोग हमें बनाएंगे। दूसरा, आदमी की 3 चीज़ें होती हैं जी। नंबर 1 व्यवहार, और दूसरी बात उसकी बैकग्राउंड। जनता ये देखती है कि इसका व्यवहार कैसा है और बैकग्राउंड ये कैसे परिवार से है, कुछ कर भी पावेगा और नहीं कर पावेगा। तो हमें उम्मीद ये है कि जनता हमें दोनों चीज़ें हमें बढ़िया समझ रही है और जिताएगी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं त्यागी जी, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर। सरकार भी चाहती है महिलाएं सशक्त हों और महिलाओं को सशक्त होना भी चाहिए। पुरुषों के कंधा कंधा मिलाकर महिलाएं काम करें, सरकार चाहती है। चुनाव में उनका आरक्षण देती है, महिलाएं चुनाव लड़ती भी हैं, जीतती भी हैं, प्रधान भी बनती हैं, लेकिन राजनीति पुत्र या पति करता है। तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है फिर? देखो जी, हमारे यहाँ जो ये ग्राम पंचायत लेवल की बात है, छोटे लेवल की, एक अगर MLA हो या MP हो वो एक अलग मकसद है, लेकिन यहाँ ग्राम लेवल पे जो आरक्षण लगाया जाता है महिलाओं के लिए, मैं इसे बढ़िया नहीं समझ रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर्दा प्रथा है जी। कोई किसी की भाभी है, कोई किसी की चाची है, कोई किसी की ताई है, तो लोग जो है उन्हें खुल के चलने नहीं देते हैं जी। और ना ही वो थाने में जा सकती, ना वो खुल के बोल सकती, ना वो इतनी क्वालिफाइड है राजनीति में, अगर इतनी क्लियर है। अगर थाने में भी जाकर दड़ादड़ बोल रहे हैं, कैसे मुझे समझेगा, पता नहीं कौन आ गई। तो उसके पति की मजबूरी है ब्लॉक में जाना और वहाँ जाना, ना उसकी कोई सुनता। चला रही है सरकार, मान हो रही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से यही होता आ रहा है। अगर कोई महिला प्रधान भी बनी तो उसका पति या लड़का ही प्रधान नहीं करेगा। त्यागी जी, एक बात आपसे वो करूँ मैं
केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर सरकार नए नए कार्य देश में कर रही है। 3 तलाक, राम मंदिर, NRC, CAA, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, कृषि विधेयक पास हो चुका है। क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो देश हित में है? देखो जी, जहाँ जी कृषि वाली बात है, ये देश हित में हम नहीं मान रहे किसान, इसीलिए हमारी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। ठीक है जी, और लड़ेंगे इसे आखिर तक सरकार से। ठीक, अच्छा, अब ये राम मंदिर वाला मुद्दा है, ये भी बढ़िया करा सरकार ने, विवाद खत्म हो गया। बहुत बड़ा विवाद था या नहीं जी, जरा सी बात हुई, इस पे विवाद हो गया था। तो ये तो मुझे तो बढ़िया लग रहा है कि उन्होंने सही करा। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल सरकार से संतुष्ट हूँ, लेकिन कृषि हाँ इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर अपील करना चाहते हैं अपने ग्रामीणों से आप? हाँ, पंचायत चुनाव के लिए मैं अपील ये करना चाहता हूँ। शराब पीकर वोट देते हैं, पैसे लेकर वोट देते हैं, फिर बाद में दोषी ठहराते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं। देखो जी, मेरा तो सबसे जनता से अपनी से यही अपील है, अगर शराब पीने वाले को, वोट पिलाने वाले को तो बिल्कुल वोट ना दें। पैसे के लालच में नाम है, क्योंकि जब हम लोग पैसा लेंगे या ये लोग शराब पियेंगे तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचारी फैलनी है, क्योंकि इतना नोट किसी पे नहीं है कि शराब भी पियागा और भी जो है जी पैसा भी देगा और फिर उसे वसूल देना। तो देखो जी, हम इस फेवर में नहीं है, ना हम किसी को 1 रुपया देंगे और ना हम शराब पिलाएंगे। अच्छा, त्यागी जी, बड़ा कार्यक्रम मीडिया चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर, क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है? देखो जी, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। जो सरकार चला रही है हो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा। अगर किसी से पूछ लें, हम किसी बच्चे से, किसी बड़े से पूछ लें कि 1857 क्रांति के 10 शहीदों के नाम बता दे, क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो किस प्रकार प्रचार प्रसार करेंगे आप? देखो जी, अगर हम बनते हैं तो हम तो करेंगे, उसकी बुक छपवाएंगे। बुक में जब हम अवगत कराएंगे तो लोग जान जाएंगे, जब हम अवगत न कराएंगे तो वे जानेंगे क्या सन 57 से बाद में कौन शहीद हुआ है। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, लाइब्रेरी की बात जो हम रख रहे हैं उसमें सब ये बुकों पढ़ेंगे, सब जानेंगे। अच्छा, इससे अलग आपसे बात करूँ, सरकार को भी चाहिए कि पाठ्यक्रम में शहीदों को विषय के रूप में शामिल कर ले। हाँ, मेरे हिसाब से चाहिए सरकार को भी। क्या लाभ हो सकता है इससे? भाई, शहीदों को तो करना ही चाहिए, उन्हें लाभ जो है सरकार कर भी बतेरी रही है। अच्छा, मुख्य चौराहों के नाम जैसे कि शहीद के नाम से रख दें, उससे क्या लाभ हो सकता है? देखो जी, उससे तो मेरे हिसाब से मुख्य चौराहे से तो कोई लाभ मैं तो समझ नहीं रहा। बच्चे प्रेरणा लें। हाँ, बस प्रेरणा मिलेगी, बस प्रेरणा मिलेगी जी, प्रेरणा मिलेगी। बुक छपानी चाहिए जो इधर उधर बच्चे पढ़ें, या ऐसा कोई क्वेश्चन बनावे जनरल का दिमाग में रहे जब पढ़ें। अच्छा, त्यागी जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी जी, बिल्कुल, अगर हमारी जरूरत है तो बिल्कुल रहेगी। अच्छा, कोरोना काल को लेकर अपने ग्रामवासियों को संदेश, कोई निर्देश, कोई बचाव के लिए? कोरोना काल के लिए जो है जी, हम यहाँ रहे, काफ़ी निर्देश दिए, मास्क लगावें हैं जी, और अगर कहीं 10 या 20 या 30 आदमी कोई कार्यक्रम में इकट्ठे हो रहे हैं तो सैनिटाइजर करें। तो ये सब हमने निर्देश दिए। कम से कम जो है आदमी मोटरसाइकिल पर सिंगल चले, तो ये सब निर्देश हमने दिए पूरे कोरोना काल में। लगे रहे हम बराबर, और आपने गांव में सुना भी होगा हमारे। अच्छा, एस कुमार त्यागी से बात करना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे हमारे खास मेहमान, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष भी हैं, एस कुमार त्यागी जी, जो जनपद बागपत के पांची खासपुर गांव से अब की बार ग्राम पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है अब की बार यदि ग्रामवासी उनको प्रधान पद के लिए अपनी मतों द्वारा निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे वे हल कराने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क।